राधे 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 राधे। तो भाई कंटिन्यू करते हैं ना भाई, कंटिन्यू करते हैं ना भाई। देखो मैंने बता दिया था इससे जो पहले वाले लेक्चर उसके अंदर कॉन्केविटी वाली चीज़ें थी जो हमारी, ठीक है भाई। कॉन्केविटी में अपन क्या करना है भाई, ठीक है, समझ गए भाई। नहीं, इसमें मैंने बताया था कॉन्केविटी अपन क्या होगा, ठीक है। जो कॉन्केविटी इधर आता है भाई, ठीक है, यहाँ पे आता है कॉन्वेक्सिटी, ठीक है। मतलब दोनों चीज़ें मैंने बता दी ना, कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी, ठीक है भाई। तो सुनते रहो भाई इधर, ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो सुनो, इसकी मैंने ट्रिक क्या बताई थी, फिजिक्स का अपन मैथमेटिकल टूल पढ़ते हैं या फिर नहीं पढ़ते, तो उसमें ना जैसे ये वाली चीज़ होती है ना हमारे लोकल मिनिमा, तो वही अपन को यूज़ करना है। जैसे अपना ये कॉन्केविटी है तो इसके, अरे मतलब ये तो अपन ने इसको हटाओ, ठीक है। तो लोकल मिनिमा जैसे कॉन्केविटी हम लोकल मिनिमा कर रहे हैं, उसके लिए अपन क्या करते हैं, यही करते हैं। तो यही वाला लॉजिक अपन इधर लगा देंगे, ठीक है भाई, समझ गए ना। तो बात समझ में आ गई, बात समझ में आई या फिर नहीं आई, ठीक है। इस तरीके से अपन करना है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का चक्कर वो भी समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में अपन को ये करना है, तो मैं इसकी ट्रिक बतानी थी ना भाई। तो उससे पहले भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो कर देना भाई, ठीक है, ठीक है। तो सुनो अब, ठीक है, मैं बता रहा हूँ भाई अब, ठीक है। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। शुरू हो रहा है सेशन, शुरू हो रहा है सेशन, सेशन शुरू हो रहा है। अब देखो सुनो, तरीका देखो इन्फ्लेक्शन में क्या है। अब देखो ट्रिक क्या है इसकी भाई, ट्रिक ध्यान से सुन लेना, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ हम, ठीक है। तो मैं किसको मार्क करूँगा, एक तो ये आई को मार्क करूँगा, एक ये डबल डेरिवेटिव को मार्क करूँगा और एक ये ज़ीरो को मार्क करूँगा, ठीक है। एक दो तीन, तीन मार्क हो गए हमारे, 1 2 3, 1 2 3, समझ गए। और ये चौथा और ये हमारा पाँचवा, ठीक है, चौथा और ये हमारा पाँचवा। तो टोटल मिला के हम 5 मार्क करेंगे इसके अंदर, ठीक है, D3 का। और ये एक हमारा नॉट इक्वल का, समझ गए। तो अब मैं बता रहा हूँ कैसे मार्क होंगे, ठीक है। अब देखो देखो देखो, अब सुनना भाई ध्यान से, है ना। ट्रिक सुन लो, ट्रिक, ट्रिक सुन लो, ट्रिक याद हो जाएगा अभी अभी कभी बता रहा हूँ, अब सुनना है ना भाई। अब देखो ये ट्रिक है हमारी, ये मैं लिख देता हूँ ऊपर। ट्रिक नंबर 1, IDZ, मतलब आई से हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आई से हमारा क्या है, आई से हमारा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, समझ गए भाई। बात क्लियर है फिर नहीं है। आई से हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है भाई। अब सुनो, और डी से हमारा क्या है भाई साहब, डबल डेरिवेटिव, समझ गए भाई। जेड से हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के अंदर डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर है बात। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में अपन क्या कर देंगे, डबल डेरिवेटिव को ज़ीरो कर देंगे भाई, ठीक है। और सुनो, और सुनो सुनो, सुनते जाओ भाई, ये भी सब समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, RN, जो रिमेनिंग है ना, रिमेनिंग डेरिवेटिव, मतलब रिमेनिंग मतलब क्या, या फिर आप ले लो इसमें क्या, थ्री ले लो, TN ले लो, TN थर्ड डेरिवेटिव है, थर्ड डेरिवेटिव है। जो हमारा थर्ड डेरिवेटिव है ना, जो हमारा थर्ड डेरिवेटिव है वो क्या होगा भाई, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा, समझ में आ गई बात। तो वो हमारा ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है। तो IDZ और TN, ठीक है भाई। तो इस तरह से आप इसको भाई याद कर लेना। क्लियर है बात, बात तो समझ गए ना आप। इस तरीके से आप करना है ना भाई, अप्रोचेज हमारी ये रहेगी। तो ट्रिक मैं इधर लिख रहा हूँ, देखो क्या है, IDZ और TN, ठीक है भाई साहब, IDZ TN। तो इस तरीके से याद हो जाएगा भाई, समझ गए ना भाई। तो बात तो समझ में आ गई ना, तो बस ऐसे सोच लेना। अब देखो सुनो सुनो सुनो, एक चीज़ और बता रहा हूँ, वैसे है ना, देखो इसको बस सीधा याद कर लो, इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। देखो सुन लो इधर, ठीक है, ये काम इंपॉर्टेंट है, वैसे मैं बता रहा हूँ इसको, ठीक है। अब देखो सुनो सुनो सुनो, ये आपने देखा एग्जाम्पल के लिए, ये देखो आपने देखा ऐसे, ये ऐसे है, ये आप देख लो ऐसे, ये आप देख लो ऐसे, ठीक है। तो ये यहाँ पे थीटा आ रहा है, ये कहीं ना कहीं है ना, इस कर्व की रेडियस होगी कुछ ना कुछ, ठीक है। कर्व की कुछ ना कुछ रेडियस होगी कि नहीं होगी, ठीक है। ऐसे हमारा थीटा हो रहा होगा। अरे मतलब है ना, ये होता है ना, ये हमारा क्या होती है, ये जो चीज़ अपन ड्रॉ करते हैं, ये होती है हमारी स्लोप। ये जो चीज़ होती है हमारी टेन थीटा होती है, अपन मैथमेटिकल टूल में देखेंगे, ये हमारी क्या होती है, टेन थीटा होती है भाई, समझ गए। ये हमारी आर रेडियस और ये हमारा टेन थीटा हो गया, ठीक है, समझ में आया। टेन थीटा हमारी स्लोप है, टेन थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। अरे भाई परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है, वैसे करके समझ गए। तो ऐसे करके हमारी टेन थीटा हो गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनो है ना भाई, तो ध्यान सुन लेना है ना भाई। अब देखो है ना भाई, अब क्या करना है अपन को, ठीक है। तो जो हमारी है ना, इसमें एक अपन जो चीज़ करते हैं वो अपन निकालते हैं पोलर कोऑर्डिनेट,
पोलर कोऑर्डिनेट की हमारी क्या होगी इक्वेशन। तो वो कैसे आती है, वो हमारी आती है भाई साहब, तो सुन लो भाई, एक इक्वेशन आती है जो हम बता देते हैं, ठीक है भाई साहब। वैसे इतनी ज़रूरी नहीं है भाई, कम इंपॉर्टेंट है, चाहे तो छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ वैसे r² प्लस का 2 इंटू डी आर बाय डी थीटा का स्क्वायर माइनस का r d2r बाय डी थीटा स्क्वायर इज इक्वस टू 0, इज इक्वस टू क्या 0। समझ गए भाई, बात समझ में आ गई, बात तो समझ में आ गई ना। अब ध्यान से सुनो ना भाई, ध्यान सुनो, ठीक है। तो ये तो इतना जरूरी नहीं है, मैंने वैसे बता दिया आपको, ठीक है भाई साहब। कैसे आता है कुछ आता है, कोई टेंशन नहीं, चाहे तो छोड़ दो इसे, ठीक है। अब देखो और बताता हूँ, एक हमारी क्या होती है इसमें है ना, ठीक है। बात है समझ में आ गई। एक और चीज़ बताता हूँ, ठीक है। ये है ना किसके अंदर, रिडक्शन फार्मूले के अंदर है, ये हमारे रिडक्शन फार्मूला टाइप का थोड़ा सा है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, जैसे है ना हमको क्वेश्चन दे रखा होता है 0 से इन्फिनिटी हमारी लिमिट है, ठीक है, e की पावर माइनस x की पावर n, ठीक है। देखो 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स एन, और ये हमारा क्या है dx है। तो अपन को इसका इंटीग्रेशन लिखना है, तो इसमें क्या करते हैं सुन लो भाई, ठीक है। जैसे कुछ भी है ना ऐसा, अगर अपन को दिख रहा हो एक्स एन कुछ भी, जैसे कोई पावर में खतरनाक सा टर्म दिख रहा हो, तो मैं लिख देता हूँ भाई साहब, पावर में क्या हो, खतरनाक सा टर्म हो। पावर में मतलब है ना एन एक्सपोनेंट वाला, एन एक्सपोनेंट क्या हो भाई, टर्म हो, ठीक है भाई। पावर में एन एक्सपोनेंट टाइप में कुछ टर्म हो, समझ लो बात मेरी, पावर में है ना, अगर ऐसा कोई टर्म हो है ना भाई। और दूसरी चीज़ हमारी लिमिट है ना कुछ अजीब सी हो, जैसे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटीज़ वाली हमारी लिमिट हो, तो अपन उसमें क्या कर देते हैं भाई, इन्फिनिटी। अब देखो मैंने इन्फिनिटी बहुत अच्छा लिखा है ना, अरे भाई ये अच्छा होगा, अब देखो इन्फिनिटी, ये देखो अब सही लिखा है, तो इन्फिनिटी हो, ठीक है। तो अपन उसमें क्या करते हैं भाई, अपन उसमें ऐसा करते हैं भाई, अपन उसमें ऐसा कर देते हैं, देखो है ना, तो अपन उसमें जो है ना अजीब सा है ना एक्स एन, उसको क्या मान लेते हैं भाई, टी मान लेते हैं, ताकि है ना हमारा आसान हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, समझ गए भाई, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं लिख भी देता हूँ, अपन क्या करना है भाई साहब, एन वाली पावर है, एन वाली पावर है, ठीक है। और इन्फिनिटी वाली अगर हमारी लिमिट्स है, ठीक है, पावर अगर क्या है एन एक्सपोनेंट वाली टर्म की पावर इसके अंदर, ठीक है भाई। और जो इन्फिनिटी वाली हमारी टर्म जा रही है, ठीक है, पावर तो समझ में आ गई सबको भाई साहब। तो अपन क्या करते हैं, एक्सन को टी पुट कर देते हैं, क्या कर देते हैं भाई, टी पुट कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। तो बात समझ में आई या फिर नहीं आई, तो इस तरीके से अपन को सोचना है भाई। क्लियर बात, क्लियर या फिर नहीं है, बात क्लियर है ना भाई, हाँ। अब सुन लेना भाई, ठीक है, ध्यान से सुन लेना भाई, है ना, ध्यान से सुन लेना। तो हमारा जो ट्रिक क्या होगी, वो क्या होगी भाई साहब, NIT नेट, NIT ट्रिक होगी, एन एक्सपोनेंट होगा, इन्फिनिटी वगैरह पावर होगी, तो अपन उसमें क्या कर देंगे, एक्सपोनेंट टी रख देंगे बस। इसमें इसको टी रख देना, इसमें इसको टी रख देना, फिर अपन क्या निकालेंगे भाई साहब, इसमें इसको टी रखेंगे, फिर अगर अपन डिफ्रेंशिएशन पर रखा है तो अपन है ना यहाँ से क्या कर सकते हैं, सुनो भाई सुनो, ध्यान सुनो। जैसे अपन है ना, ये एक और अप्रोच में वैसे बताऊँ, एन एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स इज इक्व टू डी टी, ऐसा करके अपन है ना डी टी निकाल लेंगे, ठीक है। बस मतलब वो डी एक्स निकाल लेंगे, ठीक है भाई। इसमें है ना डी एक्स भी पुट है, तो बस उस डी एक्स जगह अपन इसको रख देंगे और हमारा इंटीग्रेशन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है, बहुत आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है भाई साहब, ठीक है। ऐसे कर लोगे, ऐसे टाइप क्वेश्चन में अपन को ऐसे करना है। और बता रहा हूँ आपको है ना, जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूँ, एक और एग्जांपल अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप, मतलब अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल है, 0 से इन्फिनिटी दे रखा है भाई, ठीक है, एक्स की पावर n है, ठीक है, e की पावर माइनस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर है कि नहीं, और डी एक्स है, ठीक है। समझ में आया, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, जैसे आपका करना है भाई, इसको इंटीग्रेट करना है, क्लियर है बात, ठीक है। अब तुम यहाँ पे देखो किसको आप टी मानोगे, किसको अब किस आप मान लो, चाहे इसको टी मान लो, इसको टी मान लो, ठीक है। जैसे अपन इसको इसमें टी रख देंगे, ठीक है, ऐसे रख सकते हैं टी, इसको भी रख सकते हैं, कई बार टी अपन को ये भी रखना पड़ सकता है, समझ गए। तो बस फिर डी एक्स निकाल लेंगे और अपन क्या कर लेंगे, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन क्या मांग रहा है, इसको रख के अपना डी एक्स हिसाब से आ जाएगा, बैठ जाएगा इधर एन वाले हिसाब से, ठीक है। तो ऐसा करके आप सॉल्व कर लेना है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको इंटीग्रेशन में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब देखो है ना, एक और फेमस टाइप का क्वेश्चन आता है जो मैं बताता हूँ। जैसे है ना हमारा क्या है, ये है ना पुट वाला मेथड है, पुट कर सकते हैं, वैल्यू को पुट करके भी, पुटिंग वैल्यू से अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं अपना क्या क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो देखो पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो, वो कुछ इस तरीके से होगा। देखो जैसे हमारा पॉइंट 1 है, पॉइंट 1 का रूट है, ठीक है, पॉइंट 2 का रूट है, ऐसे करते 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 पॉइंट 3 का रूट है, ऐसे करते 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 रूट कहाँ तक है, ये रूट हमारा कहाँ तक है, ये हमारा पॉइंट 9 तक है, समझ में आया भाई, पॉइंट 9 तक ऐसे रूट है, ठीक है। और अगर अपन को इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, जैसे अपन से पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो इसमें पुट करके अब आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और अपन को क्या दे रखा है, ये अपन को गिवन है, ये अपन को गिवन है भाई साहब, क्या चीज़ गिवन है भाई साहब, 1 के पावर 1 बाय n 2 बाय n, ठीक है,
3/n अप टू n-1 ठीक है। ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है किसके? 2r√n इसकी पावर n-1/2। किस क्या पावर? इसकी पावर n-1/2। तो इस तरीके से नहीं आर नहीं, सॉरी 2 पाई, ठीक है 2 पाई, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना इसमें, है ना। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसा आएगा। सॉल्यूशन ऐसा आएगा भाई, इसका सॉल्यूशन सुन लो, सॉल्यूशन सुन लो भाई। जो हमारा पॉइंट 1 है उसको अपन क्या लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं। सबको पता है ना, पॉइंट हटेगा तो 10 आ जाएगा नीचे। ऐसे पॉइंट 2 क्या लिख सकते हैं? 2/10 लिख सकते हैं। ऐसे करके उसको पुट कर देंगे, ऐसे इसको पुट करते जाएंगे और ऐसे ही हमारा बैठ जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या कर देंगे इसमें ना, एन को पुट क्या करना है अपन को? पुट n=10। तो ऐसे करके भी अपन वैल्यू पुट करके भी अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं भाई। समझ में आ गया? एन को 10 रखते ही हमारा जो क्वेश्चन है वो आसान हो जाएगा और ये सारी चीज़ें हमारी निकल जाएगी। समझ गए बात? मतलब इसमें अगर अपन n 10 रखेंगे, जैसे है ना, सुनो, इसमें अपन n को 10 रख दिया। अब इसको n को 10 रखने से क्या होगा? सुनो, 10 रखने से n क्या होगा? ये हमारा हो जाएगा 1/10। ऐसे करते करते वही तो हो जाएगा, n की वैल्यू 10 होते ही 2/10। ऐसे करते करते यहाँ पे हो जाएगा क्या हमारा? 2π√10 की पावर 10-1/2। यही तो आएगा आंसर। समझ में आया भाई? तो ऐसे करके, ठीक है। तो मतलब इसको क्या लिख देंगे अपन? 9/2, ठीक है। तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो। ये देख लो, अच्छे से देख लो भाई। समझ गए? बात समझ में आ गई? और सुनो ध्यान से सुनो भाई, है ना, ठीक है। तो इसके बाद का जो पार्ट है वो अपन इसके नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ठीक है भाई। इसी के साथ राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, ठीक है भाई। ध्यान रखना, ओके।